दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजिए रिश्ता, हाथ दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। क्या शानदार शेर के साथ हमने इस कक्षा की शुरुआत की है कि दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। हाँ, बिल्कुल। निदा फाजली के इस शेर ने इस जीवन में जीने का ढंग हमें बतलाया है कि चाहे दिल मिले या ना मिले, लेकिन किसी से भी दुश्मनी करने की बजाय हाथ मिलाकर चलिए, एक दूसरे का सहयोग बनाकर चलिए और हाथ मिलाते रहिए। अर्थात सामने वाले को ये एहसास ना दिलाइए कि आप नाराज हैं, आप उससे खफा है। उसी प्रकार से एक दोहा भी है कि नदी नाव संयोग वाला, आप सभी जानते हो कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, और कुछ ऐसे रही है जैसे नदी नाव संयोग। तो ये पूरी तरीके से तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने आप तक पहुंचा दिया। देखिए मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीटी। सीटी की प्रश्नोत्तरी भाग 2। कल मैंने आपको 50 प्रश्न सॉल्व करवाए, आज मैं आपको फिर से 50 प्रश्न सॉल्व करवाने जा रहा हूं। कल की जो कक्षा है उसमें आपकी प्रेमिल और ऊर्जित उपस्थिति रही, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद आपको देना चाहता हूं। और आज की कक्षा भी कल की कक्षा की अपेक्षा और ज्यादा अच्छे तरीके से, गहन तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से आपके सामने आने वाली है। तो जुड़े रहिए क्वालिटी एजुकेशन से। आगे चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, अब ध्यान से समझते चलना भाई। 50 प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घड़ी निकाल देता हूं। देखिए, इनमें से किस शब्द में मात्रा संबंधी अशुद्धि है? मात्रा संबंधी। मैंने आपसे किसके बारे में कहा? मात्रा संबंधी। सरोजिनी, गृहिणी, अहल्या और प्रदर्शिनी। प्रदर्शिनी। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूं। 4 शब्द होते हैं। आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें साबित हो सकती है, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलना। 4 शब्द होते हैं, 4 शब्द होते हैं। पहला शब्द होता है, वो तो होता है प्रदर्शिनी, और दूसरा शब्द होता है प्रदर्शनी, तीसरा शब्द होता है प्रियदर्शिनी, और चौथा शब्द होता है प्रियदर्शनी। ये 4 प्रकार के शब्द हैं, प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी, प्रियदर्शिनी और प्रियदर्शनी। अब देखो, इनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसकी पहचान हम कैसे करें? तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसकी पहचान करने के लिए हमें इन 2 अक्षरों पर ध्यान देना है, पेपर और शेपर। पेपर, शेपर, पेपर, शेपर, पेपर, शेपर। केवल आपने कितने अक्षरों पर ध्यान दिया? 2 अक्षरों पर। पहला कौन सा है? पे, और दूसरा कौन सा है? श। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब जब हम आगे चलते हैं तो आगे चलने के लिए हमें क्या मिलेगा कि अगर इन दोनों में मात्रा समान है, प्रे में और श में मात्रा समान है, तो शब्द कैसा होगा? शुद्ध होगा। और अगर असमान है तो अशुद्ध होगा। इस प्रे में ए का स्वर है और शी में ई का स्वर है, अर्थात ये शब्द तो कैसा हो गया? गलत। इस प्रे में ए का स्वर है और इस शय में भी ए का स्वर है, अर्थात ये शब्द कैसा हो गया? सही।
इस प्री में ई का स्वर है और इस शी में ई का स्वर है, अर्थात ये कैसा हो गया, सही। और इस प्री में ई का स्वर है और इस श में ए का स्वर है, अर्थात ये कैसा हो गया, गलत। तो आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप क्या करते चलिए, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भाई पे में और शय में आप समान स्वर देखेंगे। अगर समान स्वर है इसका मतलब वो शब्द शुद्ध है, और अगर समान स्वर नहीं है इसका मतलब वो शब्द अशुद्ध है। आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो, प्रे में ए का स्वर है और शी में इसका स्वर है, अर्थात ये अशुद्ध शब्द है। और उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इनमें से किस शब्द में मात्रा संबंधी अशुद्धि है, तो डी विकल्प यहां पर बिल्कुल ठीक है, प्रदर्शिनी। किस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं है, उसने पूछा है कि सभी अशुद्ध नहीं है, सभी अशुद्ध नहीं है। अब देखो, सभी अशुद्ध नहीं है, निषेध, अब ध्यान से समझते हुए चलना, निषेध जो शब्द है वो तो शुद्ध है, उसने पूछा है अशुद्ध नहीं है, सभी शब्द अशुद्ध नहीं है, अर्थात सभी शब्द अशुद्ध नहीं है, एक हो तो चलेगा लेकिन सभी नहीं है। निषेध लेकिन निरुत्तर अशुद्ध हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि निरुत्तर बनता है निर और उत्तर से, और बनता है निरुत्तर, और द्वारी नहीं होता, द्वार का शुद्ध शब्द है द्वार का। त्योहार शुद्ध है, दिवारात्र शुद्ध है, ऐश्वर्य शुद्ध है। कृपया इस प्रकार से आता है, कृपया, और कुसुम शुद्ध है, तो इसमें भी एक अशुद्ध है, इसमें दो अशुद्ध थे। उपनिवेश नहीं होता, औपनिवेशिक होता है, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक होता है। ये बना कैसे, ये बना उपनिवेश शब्द में एक प्रत्यय लगाकर। ये एक प्रत्यय ने दो जगह काम किया, ऊ को तो बना दिया औ और शय को बना दिया शिक, और शब्द क्या बन गया, औपनिवेशिक। तो ये गलत है। ऊर्जस्वित और संग्रहित में क्या होगा, गे में री मिलेगा, संग्रहित, इसलिए यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, दो प्रश्न हमने सॉल्व किए, तीसरा जो प्रश्न है उसकी तरफ हम आगे बढ़े हैं। अब तक दो प्रश्नों में हमने देखा कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द में सबसे इस श्रृंखला में सबसे पहले शब्द आए प्रदर्शन, प्रदर्शनी, प्रियदर्शन और प्रियदर्शिनी। इसमें मैंने आपको बताया कि पे और शय में अगर समान स्वर है तो शब्द शुद्ध है, और पे और शय में अगर असमान स्वर है तो शब्द अशुद्ध है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। देखो, किसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, वर्तनी, शब्द शुद्धि से संबंधित ही वर्तनी होती है, वर्तनी संबंधी। कई कई को आप दो प्रकार से लिख सकते हो, एक तो ये शुद्ध है और एक ये शुद्ध है, कई। अब समझने वाली बात क्या है कि देखो, कई को याद कैसे रखोगे कि पहले तो कई में दो मात्रा है, अर्थात के कई, पहले तो दोनों मियां बीवी रहते थे, दशरथ जी और के कई, लेकिन जब इसने अपनी कुनीति चलाई उसके बाद दशरथ जी ने तो अपने प्राण त्याग दिए और के कई अकेली रह गई और फ्री, तो पहले दो थे और फिर अकेली रह गई।
इस तरीके से तो आप हमेशा के याद रखोगे जिस तरीके से मैं रखता हूं। अब देखिए कविंद्र, कविंद्र शब्द बनता है कवि और इंद्र से, और यहां पर दीर्घ संधि होने के बाद ये बन जाएगा कविंद्र। बिल्कुल ठीक बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात करूंगा मैं श्रृंगार शब्द की। श्रृंगार, देखिए ये आपको मिल गया शय। इस शय को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। ये शय के दो रूप हैं भाई, शय को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो और इस प्रकार भी लिख सकते हो। इस शय में मैंने रे भी लगाया और इसमें लगा दिया री, तो इसमें भी मैं रे लगाऊंगा और क्या लगा दूंगा, री। जब इस शय में रे लगेगा तो रे इस रूप में दिखता है, तो जब इस शय में रे लगेगा तो ये ऐसा था और इसमें ऐसा रे लग जाएगा। अब अगर इस शी में मैं री लगाऊंगा शय में, तो ये री सी आकार में लगती है, तो श्री ऐसा बन जाएगा। अब इस शय में मैं री लगाऊंगा तो ये ऐसा है और ये ऐसा हो जाएगा। अब ये एक जोड़ा बन गया, ये इसी के डुप्लीकेट इस तरीके से जोड़ा बन गया। अब मैंने यहां पर एक गलती कर दी, देखो मैंने इस शय में रे भी लगा दिया और इसमें री भी लगा दी। अब मैंने इसमें रे भी लगा दी और री भी लगा दी। अब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अर्थात जो श्रृंगार है, इस श्रृंगार में शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो केवल री का ही प्रयोग होगा। अगर आप इसमें रे का भी प्रयोग कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो शुद्ध श्रृंगार कैसा होता, ऐसा। ये बात केवल श्रृंगार के साथ ही नहीं आती, ऐसे चार शब्द हैं। श्रृंगार है, श्रृंखला है, श्रृगाल है और श्रृंग है। श्रृंगाल यानी सियार, श्रृंग यानी सींग, श्रृंखला यानी क्रम, और श्रृंगार यानी सौंदर्यकरण। ठीक है। और कार्पण्यता, कृपण से कार्पण्य बना और फिर उसमें ये के साथ ता और लग गया। अब उसने पूछा कि निम्न में से वर्तनी संबंधी अशुद्धि, तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि श्रृंगार क्या है, गलत है। श्रृंगार क्या है भाई, गलत है। तो इसमें सी उत्तर होगा, सी। सी उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे चलते हैं। वैसे तो देखो कार्पण्यता जो शब्द है वो भी अशुद्ध है, उसके पीछे भी कारण है। कभी भी यह और ता प्रत्यय का प्रयोग एक साथ नहीं होता, ये भी माना जाता है कि कभी भी यह और ता प्रत्यय का प्रयोग एक साथ नहीं होता। कैसे नहीं होता, ध्यान से समझना। सुंदर है सुंदर, अब सुंदर में या तो आप यह प्रत्यय लगाओ या आप लगाओ ता प्रत्यय। जब यह प्रत्यय लगाओगे तो शब्द बनेगा सौंदर्य, और ता प्रत्यय लगाओगे तो शब्द बनेगा सौंदर्यता। सौंदर्यता। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, सॉरी सौंदर्यता नहीं, सौंदर्यता तो मैं गलत बताने जा रहा हूं भाई, सुंदरता। सुंदरता, सुंदर में ता लगाने के बाद सुंदरता और सुंदर में यह लगाने के बाद सौंदर्य। अब अगर मैं यहां पर सौंदर्यता लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह और ता प्रत्यय का प्रयोग एक साथ कभी भी नहीं होता। तो या तो आप यह प्रत्यय का प्रयोग करोगे या ता का। यहां पर मैंने शब्द लिखा कृपण, अब कृपण शब्द के साथ या तो मैं यह का प्रयोग करूंगा या ता का। यह प्रत्यय का प्रयोग करने पर शब्द बनता है कार्पण्य, और ता का प्रयोग करने पर शब्द बनता है कृपणता, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो कृपण होने का भाव
कार्पण्य और कृपण की आदत यानी भाव में बदल जाएगा ये कृपणता। कृपणता यानी कंजूसी। लेकिन अगर हम इन दोनों का एक साथ प्रयोग करके और शब्द लिख देते हैं कार्पण्यता, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यह और ता का प्रयोग एक साथ कभी नहीं होता, इसलिए ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है। अब उसने पूछा अशुद्ध कौन सा है, तो ये भी और ये भी है, इसलिए इस प्रश्न को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इसलिए इस प्रश्न को हम क्या कर देंगे मित्रों, डिलीट कर देंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि हमने यहां पर इस प्रश्न को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब देखो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आ रहा है पढ़ने में आनंद? चौथा, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। अब हमसे शुद्ध शब्द पूछा गया, अगर हमसे शुद्ध शब्द पूछ लिया इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 3 अशुद्ध है और 1 शुद्ध है। अब सबसे पहले तो हम अशुद्धि देखेंगे। सिंगार अशुद्ध शब्द है। श्रृंगार में इसने क्या किया है कि ये जो शय था, इस शय में रे का प्रयोग कर दिया और शब्द बना दिया श्रृंगार, जो कि क्या है, गलत है। ये जो श्रृंगार है ये है तो सही, ये है तो सही भाई, क्योंकि शय में री मिला हुआ है और फिर गार है, लेकिन री के कारण शय का कौन सा रूप चलेगा, ये वाला। इसलिए शुद्ध शब्द कौन सा है, डी। आगे चलते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द है। शब्द कैसा होना चाहिए, सही, सही वर्तनी वाला, अर्थात शुद्ध शब्द। अब देखो मैं एक शब्द आपके सामने लिख देता हूं, मैं एक शब्द लिख देता हूं शुश्रूषा। शुश्रूषा का अर्थ होता है सेवा। शुश्रूषा का क्या अर्थ होता है भाई, सेवा। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि मान लो ये अधिकतर इसका प्रयोग गुरु शुश्रूषा अर्थात गुरु की सेवा के लिए काम में इसको लिया जाता है। अब समझने की बात क्या है कि शुश्रूषा का अर्थ क्या है भाई, सेवा। अब इसमें सबसे पहले तो छोटे ऊ की मात्रा, फिर है बड़े ऊ की मात्रा। याद करने का तरीका क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति की सेवा करने जाओगे, ये पड़ा हुआ है व्यक्ति, आप इसकी सेवा करने गए, तो सबसे पहले तो आप कैसे जाओगे, सबसे पहले आप जाओगे छोटे बनकर, झुककर, सहज बनकर, सरल बनकर आप चले गए, आपने इसकी सेवा की। इसकी सेवा करने के बाद ये हो गया आप स्वस्थ। ये कैसा हो गया, स्वस्थ हो गया। अब जब ये स्वस्थ हो गया तो सबसे पहले आप गए थे जब तो झुककर गए थे, अब इसके स्वस्थ होने के बाद आप जीत गए, आपने इसको स्वस्थ कर दिया। अब आप बड़े अहंकार के साथ, गर्व के साथ वहां से जाओगे कि मैंने इस व्यक्ति को सही कर दिया। तो किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए पहले तो आपको झुकना पड़ेगा और बाद में जब आप उसको सही कर दोगे तो बड़े गर्व के साथ आप जाओगे। यानी पहले तो छोटी मात्रा और फिर बड़ी मात्रा। अब आप आ जाओ यहां पर, शुश्रूषा गलत शब्द है। शुश्रूषा में पहले छोटा ऊ है और बाद में भी छोटा ऊ है, गलत शब्द है। यहां पर पहले छोटा ऊ है और यहां पर बड़ा ऊ है, अर्थात ये सही है, सी सही है। यहां पर छोटा ऊ है, यहां पर बड़ा ऊ है, लेकिन ये वाला होना चाहिए था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सी यहां पर सही है। देखो आज के इस क्लास के माध्यम से आपके एक एक शब्द बहुत क्लियर होते जा रहे हैं, बहुत क्लियर होते जा रहे हैं, है ना, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 क्या कहती है? बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कहती है। प्रश्न संख्या 6 बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कहती है। क्या कहती है समझना। तुम्हारे बाद ना देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए परिंदे मैंने शजर पर बैठे हुए। तुम्हारे बाद ना देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए परिंदे मैंने शजर पर बैठे हुए। खुद से भी ना मिल सको, इतने भी पास मत होना। खुद से भी मत न मिल सको, इतने भी पास मत होना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। देखो कि सही वर्तनी वाला शब्द है, सही वर्तनी वाला, अर्थात यहां पर शुद्ध शब्द के बारे में पूछा है भैया। शुद्ध शब्द, सही वर्तनी, सही वर्तनी। एक प्रत्यय होता है, एक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? एक प्रत्यय। एक प्रत्यय दो प्रकार के कार्य करता है। एक तो जो मूल शब्द होता है उसके प्रथम वर्ण के जो स्वर है उसमें क्या कर देता है? वृद्धि। और एक मूल पद, मूल शब्द के अंतिम वर्ण जो होता है उसके स्वर को तो खा जाता है और खुद शामिल हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रत्यय का क्या है? काम है। अब यहां पर मैंने क्या किया? यहां पर मैंने शब्द लिख दिया अध्यात्म, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा दिया? एक। ये एक प्रत्यय ने दो काम किए। मूल पद के प्रथम वर्ण को, ए को तो क्या बना दिया? आ, और इस में स्वर को तो खा गया और खुद शामिल हो गया, तो ये बन गया मिक। तो शब्द मिलकर तैयार हो गया आध्यात्मिक। शब्द क्या बनकर तैयार हो गया? आध्यात्मिक। अब ये आध्यात्मिक अर्थात शुद्ध शब्द है, लेकिन आध्यात्मिक अशुद्ध है। आध्यात्मिक भी अशुद्ध है क्योंकि यहां पर ये यमराज है केवल, जबकि यहां पर तो या होना चाहिए था। आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक में बड़ी मी होने के कारण भी क्या हो गया? गलत। तो शुद्ध शब्द क्या हो गया? आध्यात्मिक। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? वर्तनी की दृष्टि से कैसे हैं? शुद्ध हैं। देखिए, अभी मेरे पास एक कमेंट आया है, और कमेंट क्या है कि तुषार नौगिया हैं। तुषार नौगिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हिंदी में, एक शिक्षक के लिए, छात्र के तौर पर। क्योंकि इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि बड़े जिज्ञासु हैं, पढ़ने में जिज्ञासा रखते हैं, उसके अलावा ये प्रवीण हैं। इसलिए जो तुषार है उनका एक कमेंट है, और उन्होंने कहा है कि पार्थ लिखने का फॉर्मेट भेजो ना सर प्लीज। इनकी जो समस्या है वो है कि पार्थ शब्द किस प्रकार से बना। पार्थ शब्द किस प्रकार से बना? देखिए तुषार, पार्थ शब्द बनने के पीछे
क्या लॉजिक है? एक शब्द होता है पृथा, और पृथा का मतलब है कुंती। इस प्रथा शब्द में हमने प्रत्यय लगा दिया ए। ये अप्रत्यय क्या काम करेगा कि दो जगह काम करेगा, मूल शब्द के प्रारंभ में और मूल शब्द के अंत में। मूल शब्द के शुरुआत में पे में री मिला हुआ है, इस री को बदल करके अप्रत्यय क्या बना देगा, आर। तो ये क्या बन गया, पार। और इस थे में आ का जो स्वर है उसको तो ये हटा देगा और खुद शामिल हो जाएगा, तो ये थे हो गया पूरा और ये बन गया थ। अब पार थ, आप इसको रेफ रूप में लिख करके रे को और पार्थ बना दोगे, तो पृथा शब्द में अप्रत्यय लग करके पार्थ बना है। तो सर आपका प्रश्न का समाधान हो गया, प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंच चुका है। अब हम हमारी कक्षा को जारी रखते हैं। देखिए, आ जाइए। देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? उन्होंने हमसे पूछा है शुद्ध शब्द है। बिल्कुल ठीक है। दृष्टा शुद्ध है। अगर ये दृष्टा के स्थान पर दृष्टि होता तो शुद्ध होता, लेकिन अगर ये दृष्टि ऐसे होता तो अशुद्ध हो जाता। तो दृष्टा शुद्ध है और गरिष्ठ भी शुद्ध है। गुरु शब्द में इष्ट प्रत्यय लगने से अपवाद स्वरूप इस ऊ का तो हो जाता है लोप और ये बन जाता है गरिष्ठ। अधीन सही है, देखो ये भी सही है, लेकिन दुरावस्था गलत है। दुरावस्था क्यों गलत है? देखो, शब्द है दुर और अवस्था, इस रे में अ का स्वर मिलने के बाद रे पूरा हो जाएगा और शब्द केवल दुर्वस्था रह जाएगा, दुरावस्था नहीं। ये उच्छिष्ट है, उत प्लस शिष्ट से मिलकर उच्छिष्ट शब्द बनता है। तो ये टे है, प्रतिनिधि सही है, दंपति सही है, लेकिन ग्रहिणी गलत है, क्योंकि गृही शब्द में इन्हीं प्रत्यय लगने के बाद ग्रहिणी बनता है। देखो, यह है ग्रह, इसमें ई प्रत्यय लगाया तो ये बन गया ग्रही। ग्रही यानी घर वाला। और इसमें अगर ग्रही में इन्हीं प्रत्यय लगाया तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन के तैयार हो गया गृहिणी। इस तरीके से तो यहां पर उसने पूछा है शुद्ध है, तो ए विकल्प इसमें ठीक है। विकल्प कौन सा ठीक है? ए। आगे चलते हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द है। देखिए, उन्होंने हमसे पूछा है अशुद्ध, अब तक वो पूछते आ रहे थे शुद्ध शब्द, अब वो पूछने लग गए अशुद्ध शब्द। अब अशुद्ध पूछा है तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा। देखो, अशुद्ध शब्द, बहुत अच्छा प्रश्न है। अशुद्ध पूछा है, लेकिन मैं अभी आपको एक सेकंड का तो नहीं, कम से कम 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, बता दो उत्तर, उसके बाद समझाऊंगा।
सोच लिया? अच्छा सोचा है आपने। अब भ्रम में पड़ गए। क्यों पड़ गए सुनो। अशुद्ध शब्द पूछा है, समष्टि शुद्ध शब्द है, अनिष्ट भी शुद्ध शब्द है, अन और इष्ट मिलकर के अनिष्ट बन जाता है, यानी न चाहा हुआ, न चाहा हुआ। अनिष्ट भी शुद्ध है और समष्टि भी शुद्ध है। दिक्कत है पृष्ठभूमि की, क्योंकि पृष्ठभूमि नहीं होता। ये क्या होता है? पृष्ठभूमि। तो ये भी गलत है। और ये गरिष्ठ नहीं होता, ये होता है गरिष्ठ। तो ये भी गलत है। इसका मतलब ये जो प्रश्न है, डिलीट प्रश्न है। ये प्रश्न कैसा है? डिलीट। क्योंकि उसने अशुद्ध शब्द पूछा है। अशुद्ध शब्द हमारे पास दो हैं, तो हम कैसे एक का चयन कर लें भाई? इसलिए ये प्रश्न कैसा है? डिलीट प्रश्न है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बिल्कुल देख लेते हैं कौन सा शुद्ध है। पहला जो शब्द है वो है उत प्लस श्वास। उत प्लस श्वास। उत प्लस श्वास। अब देखो, तय के बाद अगर श आ जाता है तो तय के स्थान पर तो च और श के स्थान पर छ हो जाता है। तो यहां पर तय के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? च। तो ये तो हो गया उच्च। और श के स्थान पर क्या हो गया? छ। तो ये हो जाएगा श्वास। अब मिलाकर के जब लिखेंगे तो शब्द बनेगा उच्छ्वास। सांस को ऊपर खींचने की प्रक्रिया उच्छ्वास, उत्श्वास। अब यहां पर इसने क्या नहीं किया? हलंत नहीं लगाया, इसलिए ये शब्द तो हो गया गलत। उसने पूछा है शुद्ध। निहारिका। मैंने आपको जब शब्द शुद्धि समझाई थी तो बिल्कुल बताया था कि निहारिका शुद्ध शब्द है। हम इसको गलत कब कर देते हैं? हम इसको गलत कर देते हैं ऐसा लिख करके निहारिका। निहारिका गलत है। निहारिका सही है। आकाश में धुंध के कारण से जो हमें बादलों जैसा प्रतीत होता है उसको हम निहारिका बोलते हैं। आगे छत्र छाया में देखो क्या नियम है। शब्द है छत्र और दूसरा शब्द है छाया। इसमें अ और इसमें छ वर्ण, बीच में होगा आधा छ व्यंजन संधि के कारण, और शुद्ध शब्द बनेगा छत्र छाया। शुद्ध शब्द क्या बनेगा? छत्र छाया। अर्थात ये भी अशुद्ध हो गया। और महात्मा गण नहीं, ये भी अशुद्ध शब्द है। महात्मा गण नहीं होता। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? निहारिका। निहारिका। आगे चलते हैं। क्योंकि महात्म गण होते हैं, महात्म गण। इनमें से किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं? इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द कैसे हैं? शुद्ध हैं। अब यहां पर मैंने सभी शब्दों को शुद्ध पूछा है। देखिए कैसे। सभी शुद्ध हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझते हुए चलना।
ध्यान से समझते हुए चलना भाई, बहुत गंभीर और गहराई की बात है, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। कवित्री, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द कैसे हैं? शुद्ध है। अब यहां पर इसने शुद्ध पूछा है, लेकिन सभी शुद्ध होने चाहिए। कवित्री शुद्ध है, लेकिन प्रज्वलित गलत है। प्रज्वलित क्यों गलत है? क्योंकि एक ही ज आता है, केवल आधा वाला ज। प्रज्वलित। तत्कालिक अशुद्ध है। त्रिनयन सही है, त्रिनयन ठीक है, देवी को कहते हैं। संन्यास शुद्ध है, शमशान शुद्ध है। वाल्मीकि अशुद्ध है और विभीषिका भी शुद्ध है। अब देखो अशुद्ध कौन कौन से हैं? पहला शुद्ध ये है, दूसरा शुद्ध ये है, तीसरा शुद्ध ये है। देखो ध्यान से समझना। प्रय तो क्या है? प्रय तो है प्रय तो है उपसर्ग। जल मूल शब्द है। जल कैसा शब्द है? मूल शब्द है। और इसके बाद इत प्रत्यय है। इत क्या है? प्रत्यय। तो शब्द क्या बन जाएगा? प्रज्वलित। तत्काल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय दो जगह काम करेगा। तय को तो बना देगा ता, लय को बना देगा लिक। तो फिर तत्कालिक ना रह करके शब्द बनेगा तात्कालिक। शब्द क्या बनेगा भाई? तात्कालिक। और रही बात वाल्मीकि और विभीषिका की, तो वाल्मीकि शब्द को जब हम देखते हैं तो हमारे पास मूल शब्द आता है वल्मीक। इसमें लगेगा ई प्रत्यय। ये ई प्रत्यय दो जगह काम करेगा। वह को तो बना देगा वा, इस की को कर देगा छोटी की, और शुद्ध शब्द होगा वाल्मीकि। इसलिए जो सही विकल्प है वो है इसमें सी। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है इसमें सी। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि सही विकल्प क्या हो गया? सी हो गया। आगे देखो, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? अब इसने फिर से सभी शब्द शुद्ध पूछ लिए। सभी शब्द शुद्ध हैं। अब देखो सभी शब्द शुद्ध हैं। प्रत्युत, प्रत्युत। अब प्रत्युत के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो प्रत्युत नहीं होता, प्रतिधन उत्तर होता है, और इससे शुद्ध शब्द बनेगा प्रत्युत्तर। तो ये भी गलत है। और स्वामी भक्त में शुद्ध शब्द होगा स्वामिन भक्त। ये मैं का क्या हो जाएगा? लोप, और शब्द बनेगा स्वामी भक्त। तो ये शब्द भी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। प्रफुल्ल शुद्ध शब्द है। विहंगिनी, नहीं। सुषमा शुद्ध शब्द है, लेकिन वृष्टि में टी छोटा आता है, वृष्टि। तो दोनों शुद्ध शब्द कौन से हैं? सदृश और पौरुष, दोनों शुद्ध। पौरुष कैसे बना? पुरुष में ए प्रत्यय लग रहा है। ये ए प्रत्यय दो जगह काम करेगा। पू को तो पऊ बना देगा,
से में को जोड़कर सही रहने देगा और तब शब्द क्या बन जाएगा, पौरुष। और सदृश, आप कहोगे सर सादृश्य देखा है हमने तो, हाँ भाई, सदृश में यह प्रत्यय का प्रयोग करके सादृश्य बन जाता है, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। सुषमा शब्द कैसे बना, सुधन समा, ऊ के बाद से वर्ण आने पर यह से बदल गया से मूर्धन्य में और शब्द बन गया सुषमा। तो उत्तर क्या है, बी। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कैसे हैं, शुद्ध हैं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर मेरी तरह भटकता रहा। क्या बात है, क्या शेर है, बहुत बढ़िया। मैं बीच बीच में आपको अच्छे अच्छे जो शेर हैं उनको सुनाते रहूंगा, क्योंकि देखिए भाषा में सर्वाधिक जो बेहतर शब्दों का प्रयोग हुआ है वो या तो शायरी में हुआ है, या कविताओं में हुआ है, या शेर में हुआ है, या मुक्तक में भी होता ही है। मतलब समझने की बात है कि जितने भी आप देखते हो शेर वगैरह, इसमें जो चुनिंदा शब्द होते हैं भाषा के, वो उनका प्रयोग यहाँ पर होता है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। क्योंकि किसी भी शेर को पढ़ते समय आपको कम से कम 2 से 4 शब्द ऐसे मिलेंगे जो नए होंगे, जिनको सीखने का मौका मिलता है, और जो भाषा के सबसे खूबसूरत और बेहद सुंदर शब्द हैं। तो मैं आपको सुनाता रहूंगा बेहतर तरीके से। बोर नहीं होने दूंगा। नसीम शहर का एक शेर है कि तलवे जख्मी होने दे, तलवे जख्मी होने दे। तलवे क्या होते हैं, पैर की जो पगथड़ियां हैं उनको तलवे बोलते हैं। कि तलवे जख्मी होने दे, फूलों पर मत पांव रख। अगर फूलों पर पांव रख लिया तो दुख दर्द पीड़ा सहन करने की तुझमें हिम्मत नहीं रहेगी, इसलिए तलवे जख्मी होने दे, फूलों पर मत पांव रख। आप कहोगे ये कैसा शेर है, ये बब्बर शेर तो इसको नहीं कह सकते, पर हाँ छोटा मोटा शावक कह सकते हो उसको। देखो आगे चलो, और मुझे फिर से वो अज्ञात का एक शेर याद आ जाता है कि तुम्हारे बाद ना देखा गया किसी का मिलाप, तुम्हारे बाद ना देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए परिंदे मैंने शजर पर बैठे हुए। क्या खूबसूरत पंक्तियां हैं। आगे चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। इनमें से किस में शुद्ध है। मैं समय इसलिए दे रहा हूं कि आप खुद भी सोचें, विचार करें। देखिए, हमारे जो टाइपिस्ट हैं उन महोदय ने एक गलती यहां पर क्या कर दी कि मैंने उनको लिख के दिया था दुरात्मा गण, लेकिन उन्होंने मुझे ही गलत ठहराते हुए स्वयं ने शुद्ध शब्द लिख दिया दुरात्मगण। उन्हें लगा होगा कि मास्टर शायद पागल हो गया, या हिंदी का मास्टर है, कैसा मास्टर है इसको पता ही नहीं कि दुरात्मगण होता है कि दुरात्मगण होता है। तो उन्होंने अपने विवेक से दुरात्मगण को दुरात्मगण कर दिया, इस वजह से हम थोड़े से भ्रम में आ गए। लेकिन घबराना मत, तो ये दुरात्मगण आप इसको मानोगे। अब अगर आप दुरात्मगण मानोगे तो ये गलत हो गया, सकुशल पूर्वक नहीं होता।
या तो केवल होता है सकुशल, या तो केवल क्या होता है सकुशल, या फिर होता है कुशलतापूर्वक। या तो सकुशल या कुशलतापूर्वक। मनोयोग ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया, इधर ये गलत हो गया था। निरपेक्ष तो ठीक है, लेकिन असहनीय असहाय। एक शब्द है सुहृद, उसमें लगा दिया अप्रत्यय, तो शब्द बनकर तैयार हो गया सौहार्द। और स्थायित्व तो ठीक है ही, इसका मतलब इसमें सही जो विकल्प है वो कौन सा होगा, डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। बिल्कुल कौन सा विकल्प सही होगा, डी विकल्प। आगे चलते हैं। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सिंदूर, उपयुक्त, देखिए सिंदूर तो शुद्ध है, सिंदूर की जो रेखा है, जो मांग है वो बड़ी दूर तक जाएगी। इस तरीके से आप याद रखोगे, सिंदूर में बड़ी दूर तक का रिश्ता है सिंदूर का, इसलिए सिंदूर में दय में बड़ा ऊक आता है। और उपयुक्त, उपयुक्त कैसे बनता है, उपयुक्त बनता है ऊपरी धन उक्त, और मिलकर के यण संधि में उपयुक्त बनता है, जो कि ठीक है। द्रवीभूत, लेकिन तो ठीक है, लेकिन अंतर ध्यान ठीक नहीं है, क्योंकि शुद्ध शब्द बनता है अंतर ध्यान। ललायित अशुद्ध शब्द है, क्योंकि शुद्ध शब्द होगा लालायित। साधुवाद में ऊ छोटा आना चाहिए, संग्रहित तो ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, ए, सिंदूर और उपर्युक्त। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द कैसे हैं, शुद्ध हैं? बिल्कुल देखो, चेक कर लो। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? प्रतिनिधिक नहीं, अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध शब्द तो प्रतिनिधि होता है। पैतृक तो ठीक है। अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त, जिसको आप हैबिचुअल भी बोलते हो। हैबिचुअल। 44 शुद्ध है और चरमोत्कर्ष शुद्ध है, क्योंकि देखो चरमोत्कर्ष कैसे बना है, चरम और उत्कर्ष से, और ये अ और उ मिलकर के ओ बन जाते हैं, चरमोत्कर्ष। फाल्गुन तो ठीक है, लेकिन पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है। तो यहां पर शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध विकल्प है सी। पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है, पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है, बिल्कुल है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, पुस्तकों में तो श्रेष्ठ है। वाक्य में किस तरह की शुद्धि है? अब देखो भाई,
श्रेष्ठ क्या होता है? जो सबसे उत्तम होता है वही श्रेष्ठ है। सभी में जो सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है, बहुत ज्यादा है, अंतिम सीमा पर है, वो ही श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ शब्द के साथ, इसलिए श्रेष्ठ शब्द के साथ कभी भी क्या नहीं आता? बहुत शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसलिए यहां पर ये बहुत जो विशेषण इन्होंने लगाया है श्रेष्ठ का, प्रविशेषण का जो काम कर रहा है, ये बहुत गलत लगा दिया है। श्रेष्ठ हमेशा अकेला आता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप इसके आगे सर्व शब्द का प्रयोग कर सकते हो, सर्वश्रेष्ठ इसके पहले। तो यहां पर जो गलती हो गई वो विशेषण संबंधी गलती हो गई। यहां पर जो गलती हुई है वो कैसी गलती हो गई? विशेषण संबंधी गलती हो गई। ये देखो कितना समझा दिया हमने। देखो, अगले 16वें प्रश्न पर चलने से पहले दो पंक्तियां। देखो कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, ध्यान से समझना। कि एक चीज थी जमी जो वापस ना ला सका। एक चीज थी जमी, जमीर, एक चीज थी जमीर जो वापस ना ला सका। लौटा तो है जरूर वो दुनिया खरीद कर। एक चीज थी जमीर जो वापस ना ला सका, लौटा तो वो जरूर है दुनिया खरीद कर। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, देखिए कि आप पूरी दुनिया खरीद सकते हो, आप अरबपति हो सकते हो, खरबपति हो सकते हो, कितना भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन जमीर वापस नहीं ला सकते। जमीर है तो पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर पैसा है तो ये तय नहीं है कि जमीर भी आपके पास हो। बहुत अच्छी बात करते हैं। बशीर बद्र का एक शेर है कि दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम। दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम। दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। क्या बात है, बहुत गंभीर बातें ये कहे जाते हैं। आगे चलते हैं, हम भी अब गंभीर गंभीर बातें करेंगे। देखो, देखो भाई, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध वाक्यों पर आ गए। शुद्ध वाक्य पूछा है, दरअसल में वह उससे प्रेम करता है। देखो, दरअसल जो है, अगर दर लग गया तो असल के बाद में नहीं आएगा। या तो असल में वह उससे प्रेम करता है, या दरअसल वह उससे प्रेम करता है। डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं। हथकड़ियों का स्थान पैरों में नहीं होता, हाथों में होता है। तो डाकू के हाथों में हथकड़ियां हैं। आपका भवदीय, आपका और भवदीय का अर्थ एक ही होता है। भवदीय संस्कृत का शब्द है, आपका हिंदी का शब्द है। तो इसलिए कई प्रयोग करेंगे, या तो आपका या भवदीय। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी। यह है ऐतिहासिक घटना है, अरे है तो है। यह घटना अगर इतिहास से संबंध रखती है तो रखती है। अब इसमें गलती क्या है? तो यह ऐतिहासिक घटना है, ये बिल्कुल ठीक बात है। आगे चलते हैं, देखिए।
इनमें से शुद्ध वाक्य है। उसने अध्यक्ष को निवेदन किया। देखो, निवेदन करने के लिए वैसे मुख्य रूप से कारक चिन्ह तो कोई माना जाता है, लेकिन लिखने के आधार पर को नहीं लिखेंगे तो ये गलत वाक्य है। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, हाँ उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, अरे कैसे दे देगा आदेश भाई, अध्यक्ष की मजाक है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, क्यों नहीं है तो ये भी गलत है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, बी। सही वाक्य, हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं। हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं। सबसे पहले तो जब हम आ गया तो है पर बिंदी आनी चाहिए। उसने पूछा है सही वाक्य, लेकिन ये तो अशुद्ध है। एक तो है पर बिंदी नहीं है, दूसरा सर्वनाम में अपनी का प्रयोग होगा। हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं नहीं, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। हम अपनों की पुस्तकें बेचते हैं। क्यों भाई, अपनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो तुम अपनों की पुस्तकें बेच रहे हो। हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, बिल्कुल ठीक है, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। और हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं, नहीं। अब आप कहोगे कि पहला और चौथा वाक्य तो एक जैसा है, नहीं है। यहां पर अनुस्वार नहीं था, यहां पर अनुस्वार है, इसलिए यह शुद्ध है। अब देखो, आगे इन्होंने पूछा है कि सही वाक्य क्या है। आगे इन्होंने क्या पूछा है कि सही वाक्य क्या है, तो बहुत आसान है। सही वाक्य बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। कैसे, देखो, शायद के बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूं कि शायद का स्थान वाक्य में हमेशा वाक्य शुद्धि में सबसे पहले माना गया है। तो देखो, यहां तो शायद मध्य में है इसलिए वाक्य गलत हो गया, और यहां भी शायद मध्य में इसलिए वाक्य गलत हो गया। यहां पर और यहां पर शायद शुरुआत में है, इसलिए शायद ए या बी में से कोई सा ठीक होगा। शायद कल मैं आऊंगा, शायद मैं कल आऊंगा। जब कर्ता पहले आएगा और ये कल का स्थान यहां होना चाहिए था, तो इस उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा क्रम सही नहीं है, अब गलत पूछ लिया। अब क्या पूछ लिया, गलत। मित्रों, ऐसी ट्रिक दे जाऊंगा, दुनिया याद रखेगी। सुनो, कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर मेरी तरह भटकता रहा। देखिए आगे चलिए, कि दो चीजें होती है, एक तो लोकोक्ति, और दूसरा है मुहावरा। वो पूछता है पहचान, बहुत आसान है। मुहावरे के अंत में 95% ना लगता है, लोकोक्ति के नहीं लगता। गांठ बांधना ना आ गया, मुहावरा है। चुल्लू भर पानी में डूबना ना आ गया, मुहावरा है। उल्टे बांस बरेली को ना नहीं आया, लेकिन मुहावरा लिख रखा है, अर्थात ये वाक्य गलत है। और ऊंट किस पर बैठता है, इसमें भी ना नहीं आया, तो ये लोकोक्ति है। लेकिन अब सुनना, समझने वाली बात क्या है, देखो गंभीर बात है। उल्टे बांस बरेली को, इसको भी हम मुहावरा ही मानेंगे, क्योंकि मैंने आपको जो 95% कहा था, उन बचे हुए 5% में से ये है उल्टे बांस बरेली को। यानी स्पष्ट कोई बात नहीं कही गई, बस ये उल्टे बांस बरेली को, ये मुहावरे का ही काम करेगा। लेकिन ऊंट किस करवट बैठ जाए, परिस्थिति का कोई हिसाब किताब नहीं है, अंदाजा नहीं लगा सकता। ये लोकोक्ति है, क्योंकि वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई घटना है। दो चीजें होती है, मुहावरा लोकोक्ति। मुहावरे काल्पनिक होते हैं, लोकोक्ति जो होती है वो होती है वास्तविक। मुहावरा, छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना। अब ये क्या है, छाती पर मूंग दलना। अब यह छाती पर जो
मूंग दलना है, इसका मतलब क्या हो गया कि छाती पर मूंग दलने का मतलब है कि ये तो कल्पना है कि कोई व्यक्ति छाती पर मूंग दलता है क्या, नहीं दलता, इसका मतलब ये तो कल्पना हो गई, इमेजिनेशन। लेकिन वहीं पर एक लोकोक्ति मैं कहूंगा कि जान मारे बनिया पहचान मारे चोर, कि बनिया तो जब जानकार होता है तो खतरनाक हो जाता है, और चोर अगर आपको पहचान जाता है तो आपके लिए खतरनाक हो जाता है। ये लोकोक्ति, तो वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीजें लोकोक्ति और काल्पनिक चीजें मुहावरा। आगे चलता, निम्न में से मुहावरा है कंगाली में आटा गीला, ये तो मुहावरा है। बहती गंगा में हाथ धोना, ये भी मुहावरा है। यथा राजा तथा प्रजा, मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी मुहावरा है। लेकिन यथा राम तथा प्रजा ये लोकोक्ति है, ये क्या है, लोकोक्ति। तो निम्न में से, अच्छा उसने पूछा है निम्न में से मुहावरा है, निम्न में से क्या है भाई, मुहावरा। तो बहती गंगा में हाथ धोना ये मुहावरा है, बहती गंगा में हाथ धोना ये मुहावरा है, क्योंकि इसके अंत में क्या आ गया, ना। निम्न में से लोकोक्ति है आंख मटकाना, गांठ बांधना, नींद हराम करना, इन सभी के अंत में तो ना 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 है, तो ये तो मुहावरे हैं। खोदा पार निकली चुईया, ये लोकोक्ति है। डंका बजाना, डंका बजा दिया, अरे डंका बजाने का मतलब है कि प्रतिष्ठित हो जाना। उसने तो आईएएस ऑफिसर बन के डंका बजा दिया, तो डंका बजा दिया अर्थात प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया, तो प्रतिष्ठित हो जाना, डंका बजाना प्रतिष्ठित हो जाना। तो प्रचारित करना नहीं, डंका वो वाला डंका नहीं कि ढम ढम, वो डंका, यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति है, तो झूठ बोलना नहीं, प्रतिष्ठित हो जाना हाँ, शोर करना नहीं। तो सी उत्तर यहां पर मान्य है। सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति, ढाक के तीन पात नहीं, तीन लोक से मथुरा न्यारी, हाँ जो मथुरा है वो तीनों लोकों से न्यारी है, अर्थात सबसे अलग स्थिति तो इसमें बैठती है, बी में। तो डाल डाल में पात पात इनमें से कोई नहीं। और आगे चलते हैं मित्रों की डिसब्यूरिंग ऑथोरिटी। देखो ऑथोरिटी जहां भी आ जाए वहां पर आप प्राधिकार से संबंधित यानी प्रय उपसर्ग जरूर देख लेना, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जहां भी ऑथोरिटी शब्द आए वहां पर प्रय उपसर्ग आपको देखना ही देखना है। मैं तो एक बात जानता हूं कि जहां पर भी ऑथोरिटी शब्द आ जाए वहां पर आपको प्रय उपसर्ग देखना ही देखना है। वितरण प्राधिकारी तो नहीं होता, वितरण अधिकारी भी नहीं होता, संवितरण प्राधिकारी और संवितरण अधिकारी इन दोनों में से एक है। लेकिन मैंने कहा था ऑथोरिटी के कारण प्रय देखना है, तो बी उत्तर यहां पर ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डेपुटेशन से संबद्ध नहीं है, डेपुटेशन, डेपुटेशन का अर्थ क्या होता है, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति तो डेपुटेशन होता ही है। लेकिन वो पूछा संबद्ध नहीं है, अर्थात प्रतिनियुक्ति भी नहीं होगा। क्यों, प्रतिनियुक्ति तो होता है, वो पूछा नहीं है, प्रतिनिधिमंडल भी होता है, शिष्टमंडल। अस्थायी नियुक्ति, अस्थायी जो नियुक्ति है वो डेपुटेशन से संबद्ध नहीं है। कौन सी अस्थायी नियुक्ति, रुकना एक बार, अस्थायी नियुक्ति बिल्कुल ठीक है।
आगे देखो, डेपुटेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा होता है? डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति। किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी? एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, 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 मूल्यांकन। आगे चलते हैं, डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब क्या होता है? अरे विवेक अधिकार होता है। क्या अर्थ होता है भाई? विवेक अधिकार। ऑथराइज, मैंने आपको कहा था ऑथराइज में आपको प्रे उपसर्ग कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। प्राधिकार, डी। अब देखो, बड़े ही गंभीर प्रश्न है, बड़े अच्छे प्रश्न है, बड़े गंभीर प्रश्न है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बड़े गंभीर प्रश्न है। देखो भाई, संज्ञा शब्द इतिहास और उपेक्षा में मूल शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। मूल शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए इतिहास और उपेक्षा में। तो इतिहास और उपेक्षा, देखो ये कहना क्या चाहता है कि इतिहास तो पहला शब्द है और दूसरा शब्द है उपेक्षा। इनसे क्या क्या विशेषण बन सकता है? तो इतिहास से तो ऐतिहासिक बन सकता है, ऐतिहासिक, और उपेक्षा से उपेक्षित बन सकता है। वी विकल्प यहां पर ठीक है। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण नमकीन। निम्न में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण। संज्ञा से देखो, स्वकीय जो शब्द है ये तो सर्वनाम से है, भला विशेषण हो गया, वैसा सर्वनाम हो गया, और एक जो कायिक शब्द है ये संज्ञा से बना है, काया से कायिक बना है, एक प्रत्यय लगा, अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो संज्ञा से बना हुआ ए होगा। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण शक्तिशाली। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? मनुष्य विशेषण नहीं है, क्योंकि ग्रामीण जीवन, दैनिक जीवन, भारतीय परंपरा, भारतीय मुद्रा, लेकिन मनुष्य तो जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। धर्म संज्ञा है, लालच संज्ञा है, धन भी संज्ञा है, लेकिन हंसना क्रिया है, अर्थात यहां पर हंसोड़ शब्द सही होगा। संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। संज्ञा शब्द से बना विशेषण, संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। दुख भाववाचक संज्ञा थी तो ये है, बाकी ये तो क्रिया है, ये भूलना क्रिया और हमारा ये सर्वनाम है, तो ए विकल्प। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? यह सर्वनाम है। सर्वनाम है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? उस सर्वनाम में सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है, लेकिन सड़क सर्वनाम नहीं है। यह वह तुम आप क्या है? अरे सर्वनाम है भाई। अपना अपना सामान उठाओ, अपना अपना सामान और चलते बनो, वाक्य में सर्वनाम क्या है? अपना अपना। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। डाकिया चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रयुक्त हुआ है?
लाया, अरे क्या लाया, चिट्ठी लाया, सकर्मक क्रिया। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सीता भोजन बना रही है, क्या बना रही है? भोजन, ये तो सकर्मक क्रिया। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, क्या लिखी? गीतांजलि लिखी, गलत है, लिखी। रमेश रोज पढ़ने जाता है, क्या पढ़ने जाता है? कुछ नहीं, तो इसका मतलब यह अकर्मक क्रिया है। और बच्चा फल तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है? फल, ये भी सकर्मक है, तो सी उत्तर। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, पढ़ाया, क्या पढ़ाया? कुछ नहीं पढ़ाया। किसको पढ़ाया? अविनाश को। अविनाश कर्म हो गया, और कर्म के कारण ये क्रिया हो गई सकर्मक। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किसान फसल काट रहा है, क्या काट रहा है? फसल, सकर्मक है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं? पतंग, सकर्मक है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? कुछ नहीं उड़ रहे। पक्षी तो करता हो गया, कौन उड़ रहे हैं? पक्षी, लेकिन क्या उड़ रहे? कुछ नहीं। अर्थात ये अकर्मक क्रिया है, ये इसका सही उत्तर है। मजदूर चाय पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? चाय, ये तो सकर्मक हो गई। निम्नलिखित में से गलत वाक्य विकल्प है। वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक हाँ, क्योंकि कर आ गया। उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया हाँ, क्यों खाया? क्या? आम। मोर नाश्ता, अकर्मक क्रिया, नाश्ता है क्या? नाश्ता, कुछ नहीं। वह चतुर निकला, कैसा निकला? चतुर निकला, सकर्मक क्रिया। अरे इसमें चतुर कर्म नहीं है भाई, चतुर तो विशेषण है, तो इसका ए विकल्प बिल्कुल ठीक है। निम्न में कर्तृवाच्य वाक्य नहीं है। निम्न में सीता पुस्तक पढ़ती है, ये तो कर्तृवाच्य। रमा सितार बजाती है, कर्तृवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है किसके द्वारा भाई? राम के द्वारा, राम द्वारा, तो ये नहीं है कर्तृवाच्य। वह पत्र लिखता है, ये भी कर्तृवाच्य, तो सी। कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य नहीं है? प्रेमचंद ने गोदान लिखा, कर्तृवाच्य है। ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया, कर्तृवाच्य। राधा लिख रही है, कर्तृवाच्य। कैदी रिहा कर दिए जाए, ये कर्तृवाच्य नहीं है, तो बी विकल्प यहां पर सही होगा। कर्तृवाच्य चिन्हित कीजिए। पुस्तक अलमारी में रखी जाती है, किसके द्वारा रखी जाती है? मोहन द्वारा, तो ये तो कर्तृवाच्य नहीं, द्वारा आ गया। राम ने सीता का हरण किया, रावण ने, ये कर्तृवाच्य है। छात्रों द्वारा कुर्सी तोड़ दी गई, द्वारा आ गया, कर्तृवाच्य नहीं। दरवाजे पर ताला लगा दिया जाए, किसके द्वारा लगा दिया जाए? मोहन द्वारा, तो द्वारा के कारण ये भी कर्तृवाच्य नहीं है। तो इस प्रकार से मित्रों आज हमने 50 प्रश्न सॉल्व किए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।